तो बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अपवाह वेग बीडी और वैद्युत धारा में संबंध। बच्चों अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस रिलेशन को समझाने से पहले हम आपको बताएंगे कि अनुगमन वेग बीडी क्या होता है, या यूँ कहें अपवाह वेग क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इनमें संबंध शो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग। रिप्रेजेंट करते हैं बीडी से। इंग्लिश में इसे बच्चों कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, क्या होता है समझना बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पर एक समझो चालक लिया, कंडक्टर, और इस चालक में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों हमें पता है कि चालक का अपना खुद का एक टेम्परेचर होता है। प्रत्येक चालक का अपना खुद का एक क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो चालक के खुद के टेम्परेचर की वजह से बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ अनिश्चित डायरेक्शन में गति करने लगे, इस टाइप से। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की वो जो डायरेक्शन थी बच्चों वो निश्चित नहीं थी, निश्चित नहीं थी। ठीक, फिर हमने क्या किया बच्चों, इस चालक को हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी बाहरी सोर्स के साथ, जैसे बैटरी या सेल के साथ जब हमने इसे कनेक्ट किया तो जरा देखना क्या हुआ। ये जो उल्टी सीधी तरीका से गति कर रहे थे इधर उधर डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन निश्चित नहीं थी। जैसे हमने इस चालक को किसी बाहरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, फिर क्या हुआ, जब हमने इसी किसी सेल या बैटरी के साथ बच्चों कनेक्ट किया तो हुआ क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कुछ डायरेक्शन ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कि निगेटिव वोल्टेज वाले सेल से, मतलब प्लस निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सेल की ओर गति करने लगे हों। कुछ कुछ ऐसी डायरेक्शन इनकी हो चुकी थी। ठीक, यानी जैसे ही हमने इस चालक को किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया तो जैसे फिर कनेक्ट करने पर इसमें जो धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सेल की ओर गति करने लगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों चालक के अंदर किसी बाहरी सोर्स के को जोड़ने पर जिस स्पीड से निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करते हैं, उस स्पीड को बच्चों हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हम बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करके लिख देना। क्या लिखना कि जब किसी चालक को किसी बाहरी सोर्स के साथ या बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से गति करते हैं निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सेल की ओर, उस स्पीड को बच्चों हम अनुगमन वेग बीडी कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लेना। अब हम बताएंगे अनुगमन वेग बीडी और धारा में संबंध प्रूफ करेंगे। ठीक बच्चों, तो अगली हेडिंग लगाएंगे अनुगमन वेग बीडी और वैद्युत धारा आई में संबंध। ठीक, तो जो हमने क्या किया जरा ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे चालक लिया, कंडक्टर, ठीक, और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चे हैं, पॉजिटिव सिरा इधर है, नेगेटिव सिरा इधर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होगा जनरेट होगा बच्चों वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी।
प्लस से माइनस की ओर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और इसमें जो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ ऐसे गति कर रहे थे, ठीक, यानी माइनस से प्लस की ओर निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करेंगे जब इसे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो जो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे और इसकी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान ली, क्या मान ली, ए, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए, पूरे तार की या पूरे चालक या वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि उस टाइम ये डेल्टा एक्स दूरी तय करते हैं, ठीक, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, और स्पीड इनकी क्या है, अनुगमन वेग dt, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर आएंगे तो डेल्टा एक्स दूरी तय करेंगे, हमने ये मान लिया, और डेल्टा टी यानी सूक्ष्म टाइम डेल्टा टी टाइम में ये दूरी तय करेंगे। उनकी स्पीड क्या है, अनुगमन वेग dt बता चुके हैं, ठीक। यानी जब किसी चालक में जब किसी चालक को, कंडक्टर को किसी बैटरी या किसी भी सेल फेल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अनुगमन वेग dt से गति करने लगते हैं, तो उनकी स्पीड है अनुगमन वेग dt, ठीक, समझना जरा ध्यान से। तो हमने मान लिया, यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना कि चालक का आयतन B है, कॉमा चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, तथा चालक में प्रवाहित धारा I है, ठीक। और जो यदि हम मान लें कि चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल है, कितने बच्चों है, स्मॉल है। यदि हम ये मान लें कि चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n है, तो चालक के संपूर्ण आयतन B में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों, बताओ। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N से शो करेंगे हम, क्या हो जाएगी, Bn, क्या हो जाएगी, B इंटू n। क्यों, क्योंकि प्रत्येकांक यानी यूनिट आयतन में इलेक्ट्रॉन n है, तो B आयतन में क्या हो जाएंगे, Bn, हमने n से शो किया क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक, Bn हो जाएंगे। अब चलो एक चीज देखना जरा ध्यान से, B क्या है, आयतन, और आयतन को अगर हम बच्चों लिख दें डेल्टा एक्स इंटू एरिया, बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, इससे पहले आप क्लास 4, 5 में, 7, 8 में सिर्फ आपने ये पढ़ा कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन आज से ये सब भूल जाओ। जब भी कभी ऐसा फील हो कि एरिया में किसी डिस्टेंस से यानी किसी दूरी से गुणा हो रही हो तो हमेशा वो आयतन कहलाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, एक तरीका से दूरी है, ए क्या है, एरिया है, क्योंकि बच्चों एरिया के अंदर दो साइडें सबमिट हो जाती हैं, लंबाई टू चौड़ाई, और तीसरी साइड ये है, तो आयतन में हमेशा 3 साइडें होती हैं, बस इतना याद रखना, 3 साइडें आयतन में होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इतना याद रखना, तो हमेशा आयतन होगा। तो एरिया में 2 भुजाएं सबमिट हो गई, तीसरी साइड ये है, तो 3 भुजाएं हो गई यहाँ पर, ठीक। तो इस वजह से हम बी को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू ए इंटू एम, ठीक बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स बराबर क्या है, बी डी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये दूरी है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डेल्टा एक्स की जगह पर बच्चों हम रख सकते हैं बी डी इंटू
डेल्टा टी, और ए हमारा ये पहले से था, और इंटू ए। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अगर बच्चों हम इसे डालते हैं, चलो पहले हम इसे मिटा दें, अब इसे नोट कर लेना। अब बच्चों देखना, जब इस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, करंट इसमें जा रहा है, तो इसके मतलब इसमें कुछ चार्ज उपस्थित होगा। भाई चार्ज क्या है का नाम, करंट के प्रवाह को, यानी करंट जब प्रवाहित होता है या वैद्युत धारा जब टी टाइम में जितना भी प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा टाइम के गुणनफल को हम करंट कहते हैं। या यूं कह लेगा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चार्ज कहलाएगी ना। तो अगर हम चार्ज की बात करें बच्चों, तो चार्ज बराबर क्या होगा, Q, यानी Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। ठीक। अब N की वैल्यू बच्चों क्या है, रख देंगे हम, क्या है, BD इंटू डेल्टा टी इंटू ए और इंटू एन। ठीक, ये तो हमने एन की जगह पर पुट की। और बच्चों ई ये पहले से थी, ई यहाँ पर ये पहले से थी। ठीक। अब बच्चों देखिए क्यू बराबर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर बच्चों एन ई वी होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, और क्यू बराबर आई टी भी होता है। ठीक। अब बच्चों अगर क्यू की जगह पर हम रख दें धारा इनटू टाइम कितना है, सूक्ष्म टाइम है बच्चों, यहाँ पर टाइम कितना लिया गया है, सूक्ष्म टाइम, तो आई इंटू डेल्टा टी, तो बी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू एन इंटू ई। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे चूंकि Q बराबर हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी। तो जो इस स्थिति में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, क्या बचेगा, I बराबर IN, फिर लिखेंगे E, फिर A, फिर लिखेंगे BD। ठीक। I बराबर NEABD। बच्चों ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब रहेगा एम्पियर। क्या रहेगा बच्चों, एम्पियर रहेगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा बच्चों। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़, आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।